हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे नॉर्मल फ़िल्टर और एडवांस फ़िल्टर इन दोनों में क्या अंतर है और हम इसको कैसे यूज करते हैं। तो ये ला वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा। यदि आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं नॉर्मल फ़िल्टर को कैसे अप्लाई करना है। तो उससे पहले आप देखिए कि हमने यहाँ पे डेटा का फॉर्मेट कैसे लिया है। यहाँ पे हमने लिया है एम्प्लॉय नेम, रीजन, स्टेट, रेट, क्वांटिटी और सेल। इस तरह से हमारे पास डेटा मौजूद है। अब जानते हैं नॉर्मल फ़िल्टर का यूज हम लोग कैसे करते हैं। यदि इस डेटा में से हमको पता करना है कि जो हमारा स्टेट है उसमें से एमपी का यहाँ पे कितना सारा डेटा यहाँ पे मौजूद है, तो इसको हम लोग नॉर्मल फ़िल्टर की मदद से निकाल सकते हैं। देखिए, अब जानते हैं फ़िल्टर को लगाना कैसे है। सबसे पहले जो भी आपका डेटा का हेडिंग होगा उसको आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद डेटा मेन्यू में आइएगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक फ़िल्टर का ऑप्शन। इस पर आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आप देखेंगे कि आपके सभी हेडिंग में एक ड्रॉप डाउन का आइकॉन शो होने लगेगा। इसी को हम लोग फ़िल्टर बोलते हैं। इसको लगाने का एक और तरीका है कि आप हेडिंग्स को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस कीजिएगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एल। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके रखिएगा और एल की को प्रेस कीजिएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई हो जाता है। अब देखिए, देखते हैं कि इसको हम यूज कैसे करेंगे। तो जैसे हमको एमपी का डेटा निकालना है, फ़िल्टर कराना है इसमें से, तो हम स्टेट के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट ऑल से क्लिक हटा देना है और यहाँ पे आपको एमपी सेलेक्ट कर लेना है। ओके कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए कि एमपी का डेटा यहाँ पे आ चुका है। ये होता है नॉर्मल फ़िल्टर का यूज करना। अब हम लोग जानते हैं एडवांस फ़िल्टर होता क्या है और ये कैसे काम करता है। जैसे कि हमने नॉर्मल फ़िल्टर लगाया, उस दौरान में हमको डेटा तो फ़िल्टर होकर के आ गया, लेकिन यदि इस डेटा को हमको किसी को भेजना होगा तब हमको इसको वापस से सेलेक्ट करके इसका कॉपी करना पड़ेगा, कहीं और लेना होगा, तब जाकर के हम इसको कहीं भी भेज सकते हैं। लेकिन एडवांस फ़िल्टर की मदद से आपको ये सारा प्रोसेस नहीं करना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे जो फ़िल्टर लगाया है, इस फ़िल्टर को हम हटा देते हैं। तो जिस शॉर्टकट की मदद से हमने लगाया था उसी शॉर्टकट की मदद से हमने फ़िल्टर हटा दिया। अब देखते हैं एडवांस फ़िल्टर कैसे काम करता है। तो आपको आ जाना है डेटा मेन्यू में। यहाँ पे आपने जहाँ पे नॉर्मल फ़िल्टर लगाया था उसी के नीचे आपको देखने को मिलता है यहाँ पे एडवांस फ़िल्टर का एक ऑप्शन दिया हुआ है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आएगा और ये ऑटोमेटिकली देखिए हमारे इस टेबल को डिटेक्ट करके ये सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो लिस्ट रेंज हमको अब सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। यदि आपका टेबल सेलेक्ट नहीं होता है तब आपका जो भी सिलेक्शन हुआ होगा उसको डिलीट कर दीजिएगा और टेबल को इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में अब आपसे पूछा जाएगा क्राइटेरिया रेंज। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम पहले अलग कर लेते हैं यहाँ से। जैसे हमको फ़िल्टर कराना है, यहाँ पे ले लिए स्टेट में, हमको यहाँ पे एमपी का डेटा यहाँ पे फ़िल्टर करा करके उसका एक कॉपी भी हमको साथ में चाहिए। ठीक है, तो हम वापस से क्या करते हैं, डेटा पे कहीं क्लिक करके रखेंगे, एडवांस में आएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया जो पूछा गया है, इस क्राइटेरिया रेंज में हमने जो यहाँ पे अलग करके रखा स्टेट, पहला तो हमको स्टेट में फ़िल्टर कराना है, उसके बाद में हमको क्या चेक करना है, एमपी, तो दोनों सेलेक्ट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे हमको सेकंड ऑप्शन चुनना है, कॉपी टू अनदर लोकेशन। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कॉपी टू पे क्या करेंगे, जो भी रेंज होगा इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं और एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम यही सेट ले लेते हैं, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। अब हम जैसे ही ओके करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए कि जो यहाँ पे इतना सारा डेटा था, एमपी का डेटा ये अलग कर देता है यदि हम एडवांस फ़िल्टर यूज़ करते हैं तो। ठीक है, एमपी का डेटा को यहाँ पे अलग कर दिया। अब हम इस डेटा को कहीं पर भी ले जा करके इसको हम ईजिली भेज सकते हैं। इसमें यानी कि कोई भी फ़िल्टर अभी आपको नहीं देखने को मिल रहा है, यानी कि फ़िल्टर लगाया हुआ डेटा हम भेजते हैं तो हमारा जो ओरिजिनल डेटा है वो भी चला जाता है। यदि हम एडवांस फ़िल्टर का यूज़ करते हैं तो जो डेटा हमको भेजना है केवल उतना ही डेटा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम एडवांस फ़िल्टर का यूज़ करते हैं। चलिए, अब हम यहाँ पे और कुछ डबल क्राइटेरिया दे करके देखते हैं। जैसे कि अभी हमने स्टेट पे किया और एमपी निकाल के लाएं। अब यहीं पे हम क्या करेंगे कि ये डेटा हमने लिया है, पहले तो हम इसको हटा देते हैं, यहाँ से क्लियर ऑल कर देते हैं। अब देखिए, जो हम आपको बताना चाह रहे थे कि यदि हम साथ में रीज़न भी ले लेते हैं, ठीक है,
कि नॉर्थ का जो रीजन है वो भी डेटा आए। एक तो फिल्टर होगा स्टेट से एमपी, दूसरा काम करेगा रीजन से नॉर्थ, ठीक है। इस तरीके से डेटा को फिल्टर करा के हमको भेजना है। तो चलिए चलते हैं डेटा मेन्यू में, एडवांस में क्लिक कर दिए, हमारा टेबल सिलेक्शन हो गया है। अब क्राइटेरिया रेंज में क्या करेंगे, इन सभी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। कॉपी टू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो रेंज है डिलीट करके रेंज ले लेते हैं। अब हमने किया ओके। अब देखिए ये हमारा हो गया नॉर्थ का रीजन में एमपी स्टेट का जितना डेटा था वो यहाँ पे आ चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे एमपी में नॉर्थ का शायद एक ही डेटा है बोल करके, एक ही डेटा यहाँ पे फिल्टर होकर के आ चुका है, साथ में उसका कॉपी भी बन चुका है। तो इस तरीके से हम एडवांस फिल्टर का यूज़ करते हैं ताकि हम मेन डेटा की जगह में जो भी डेटा हमको भेजना है या शो कराना है, हम उसको एडवांस फिल्टर की मदद से उसका एक कॉपी बना करके उसको हम शो करा सकते हैं। और चाहे तो इसको कहीं भी भेजना भी चाहें तो आप इजीली इसको भेज भी सकते हैं। तो इस तरह से हम नॉर्मल फ़िल्टर और एडवांस फ़िल्टर का यूज करते हैं। ये जानकारी आपको कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई डाउट होगा तो भी आप पूछ सकते हैं। और आगे भी आपको ऐसी एक्सेल की ढेरों इंटरेस्टिंग जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।